बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम चौधरी आसम साई साहब के पास डस्का में मौजूद हैं, उनकी रहायशगाह में। इससे पहले आपको दो नस्लों का शौक़ करवा चुके हैं, अब एक और नस्ल है मेरे ये हाथ में, ये परिंदे हैं। इन्हें आसम साई साहब अपने घर में यहाँ पे सड़क वाले चीने कह के इनका नाम रखा हुआ है इस ब्रीड का। इसे यहाँ पे क्योंकि ये घर के अंदर ही चार दीवारी के अंदर ये सड़क है और सड़क के साइड पे अगर ये कैमरा थोड़ा सा पैन करें तो ये इनका खुड्डा बना हुआ है, वहाँ पे ये रहते हैं परिंदे। तो इन्हें सड़क वाले चीने कहा जाता है। और ये बेसिकली बल्कि ये चौधरी आसम साई साहब से पूछते हैं कि ये चीने कहाँ से आए हैं। ये चीने कबूतर हमारे उस्ताद साहब हैं मिर्ज़ा अमर बेग मुल्तान के। हाँ जी, तो वो मेरे उस्ताद हैं, तो उनके घर के ये कबूतर हैं। अच्छा, ये वही चीने हैं जनूबी पंजाब सारे को पता है कि मुल्तान में ना इन कबूतरों की रिकॉर्ड परवाज़ें हैं। रात 8 बजे के पार भी ये कबूतर बैठे हैं मुल्तान में। अच्छा, माशाल्लाह जी। मुल्तान हालांकि गर्मी के हवाले से बड़ा बहुत ज़्यादा, उधर 50 से ऊपर भी कई दफ़ा हो जाता है टेम्परेचर। बिल्कुल हो जाता है। अब ये हाल है कि उनसे मेरा ख्याल है कोई बाजी भी नहीं लगाता, शागिर्दों के घर से वो कबूतर उड़ाते हैं ज़्यादा। अच्छा जी, अभी चौधरी साहब पहले बता रहे थे, पिछली वीडियो में भी इन्होंने बताया कि लाड़काना में जब ये चीने कबूतर गए हैं और टैडी भी ज़्यादा इन्हीं का ही बता रहे थे कि लाड़काना में जब ये कबूतर गए हैं तो फिर लाड़काना के जो शहरी हैं उन्हें पता चला कबूतर परवर कि कबूतर शाम को भी बैठते हैं, वरना पहले वो यही समझते थे कि 12, 1, 1:30, 2 बजे तक गेम ख़त्म हो जाती है। तो जो भी कहते हैं कि ये शाम तक बैठते हैं या 14 घंटे परिंदे उड़ते हैं, वो उस पर यकीन नहीं करते थे। तो जब ये चीने कबूतर उनके पास गए हैं लाड़काना में, तो लाड़काना के लोगों को पता चला कि कबूतर परवाज़ें देते हैं लंबी। और जिस तरह अभी आसम साई साहब बता रहे थे कि ये मुल्तान में इन चीने कबूतरों की वजह से इनके जो उस्ताद हैं मिर्ज़ा आमिर साहब, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं करता कबूतर परवरी में। जो उड़ान के मुकाबले होते हैं कि हार नहीं है, तो इससे बेहतर है कि इनसे ना ही मुकाबला कोई रखा जाए। तो ये कबूतर इनके पास भी हैं। साई साहब, ये कितना अरसा हो गया आपके पास इस ब्लड लाइन को? 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल से। तो आप इधर भी उड़ाते हैं? इधर ही उड़ाते हैं जी। और ये हमारा जो वापसी में इनकी बेमिसाल है, जिस नस्ल में भी ये पड़ जाते हैं ना, वापसी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, परवाज़ भी और वापसी भी। हाँ जी, यानी कि ये एक और बड़ी ये खूबी है जी इस नस्ल में, जो सड़क वाले चीने हैं, इनमें ये खूबी है कि आम तौर पे होता है कि लाहौर की फ़िज़ाओं में उड़ने वाला परिंदा जो कहा जाता है कि सियालकोट में कामयाब नहीं होता, क्योंकि लाहौर में हवाएं नहीं चलती हैं और गर्मी, पोल्यूशन भी ज़्यादा होती है। और सियालकोट का परिंदा जो है वो सियालकोट में चूँकि यहाँ पे 3-4 दफ़ा जो दिन में हवा जो है वो लाजमी चलती है, सुबह भी और फिर उसके बाद 10-11 बजे, फिर इस तरह 2-3 दफ़ा वक्फे से हवा आती है। सियालकोट का परिंदा आदी होता है। उस तरह इनमें ये खूबी है कि ये मुल्तान के मौसम में भी ये परिंदा कामयाब है, फिर लाड़काना भी जाके ये उड़ा हुआ है। उसके बाद ये सियालकोट ज़िला में हम बैठे हैं, तहसील डस्का है, और यहाँ पे भी ये परिंदा जो परफॉर्मेंस दे रहा है। और इनका जो आसम साई साहब हैं, उन्होंने ये इन परिंदों का क्रॉस भी करते हैं। और अभी आपको उन्होंने बताया है कि ये जिस नस्ल की वापसी कम होती है उसमें अगर इनका क्रॉस दे दिया जाए तो वापसी उनकी ज़बरदस्त हो जाती है। इनका आपको शौक़ भी करवाते हैं जी। ये पर दिखाते हैं आपको, ये ब्रीडर हैं जी। ये जो परिंदा है सड़क वाला चीना, पर कटे हुए हैं क्योंकि ये इधर सड़क पे होते हैं, इन्हें खुला छोड़ा जाता है जाल के बगैर बाहर, तो इसलिए इनके पर कटे हुए हैं। ये देखें जी, इसके जो 3 ही पर हैं वो आपको दिखा दिए हैं। ये अब वो दाना डाल दिया है उनके महावत में, तो इसलिए अब ये इसे जल्दी है कि ये जाए, आपको जल्दी दिखा देते हैं ताकि ये दाना खा सके जाके। ये बगल देखें जी, सारी की सारी बगल जो है कमर के ऊपर आ रही है। इसकी दुम देखें, बड़ी ज़बरदस्त दुम है एक पर की। अब वो दाना डाल रही है उन्होंने, तो इसका कबूतर की तवज्जो है सारी कि मुझे
छोड़ें ताकि ये दाना खाए जाके। ये दुम देखें, और ये इसके पंजे भी दिखा दें जी। अब ये इसको जल्दी है कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं। ये इसके पंजे हैं। इसकी दुम भी दिखाते हैं आपको, बड़ी ज़बरदस्त दुम है। ये देखें जी, ये भी एक उंगली दुम है इसकी। पंजे इसके खुश्क हैं। हड्डी इसकी जो बड़ी प्यारी हड्डी है और बड़ा प्यारा एहसास देती है जब परिंदा हाथ में पकड़ें। 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला है, बंद जोड़ ही कहा जाता है। इसे ऊपर लगा होगा, बिल्कुल नरम हड्डियाँ जिस तरह बच्चों की होती हैं ना चोगा लेने वाले, उस तरह की लचक है इनकी हड्डियों में। इसकी आँख दिखाएं जी। ये देखें, ये ब्रीडर कबूतर है। इसकी वो चोंच से पता चल रहा है कि ये चोगा देता है बच्चों को। अब ये दोबारा देखें, इसकी आँख की मूवमेंट देखें। और इस तरह की बहुत कम नस्लें होती हैं कि जो सिंध में भी उड़े हैं, पंजाब में भी उड़े हैं, और सियालकोट में भी। तमाम मुख्तलिफ़ किस्म का मौसम होता है हर जगह पे। ये सिंध साइड पे चले जाएं, वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है हवा में। मुल्तान में गर्मी बड़ी शदीद होती है, नमी कम होती है थोड़ा। फिर लाहौर में बिल्कुल नमी नहीं होती, सियालकोट में नमी होती है, लेकिन यहाँ पे हवाएं चलती हैं। तो ये तमाम हर तरह के मौसम में उड़ने वाली ये नस्ल है सड़क वाले चीने। और ये भी आसम साई साहब की जो अपनी प्यार वाली नस्ल है, जिसको उन्होंने अपने घर में जगह दी है, और यहाँ पे इन कबूतरों को मुलाजमों पे नहीं छोड़ा होगा उन्होंने। इसकी खुद देखभाल करते हैं इन 2-3 नस्लों की। ये देखें, ज़बरदस्त इसकी आँख भी, डायल भी। वो भी दूसरा भी दिखा दें जी। इनका साई साहब आपको कोई और चीज़ इनकी जो इन नस्ल की कौन सी अच्छी लगती है आते हैं इनकी? आते ये जिसमें भी ये डालते हैं ना, वापसी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। शाम को भी घर बैठते हैं। जो कबूतर काबू में नहीं आते उनमें डालते हैं ये। अच्छा, ये समझ लें कि जो बेलगाम किस्म के कबूतर हैं, हाँ जी, उनमें इनका टच दे दिया जाए तो वो फिर घर बैठते हैं। कहना मानना शुरू कर देते हैं। ये जी, इसकी भी आँख देखें। ज़मीन ज़बरदस्त है इनकी, नीली ज़मीन है। और अब इन कबूतरों को पता चल चुका है कि दाना जो है वो डाल दिया गया है। तो अब इसका भी जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं, शौक करवाते हैं। और ये देखें जी, इसके पैर इसके भी कटे हुए हैं क्योंकि ये सड़क पे रहते हैं। ये देखें जी, तीनों पैर इसके 9वां और 8वां और 10वां बराबर। 9वां थोड़ा सा बाहर है, पैर बड़ा मुनासब। ये चलो चंगा हो गया। इसकी ये जो एक सेकंड जी, ज़रा जो सा फ़ोन सुन लें तो। अच्छा, ये उतनी देर आँख दिखा दें। ठीक है। खाद सारी लंघ गई है जना, ठीक हो। ये चूंच इसकी ज़बरदस्त है, नथने ज़बरदस्त हैं। नीवा आ गया। हाँ, दुम इसकी भी दिखा दें जी ऐसे ही। ये पैर अंदर से खींचा हुआ है, इसका गिराया हुआ है इसने। इसके हड्डी इसकी भी जो है वो 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला है। ये देखें, इसके पंजे भी। दुम सामने की तरफ से तो इसकी जो है वो है। ये भी दिखा देते हैं आपको। ले जी, ये आपको सड़क वाले चीने कबूतरों का भी शौक़ करवाया आपको। ये और बाबा चढ़ दे। ये अब दाना उनके डालने का टाइम हुआ है जी। इन्हें भी अब छोड़ने लगे हैं जल्दी जल्दी, ताकि ये भी दाना खाएं। तो आसम साई साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतने मसरूफ़ वक्त में से हमें टाइम दिया है और ख़ुद बैठ के वो नस्लें दिखाई हैं बड़ी बड़ी नायाब। और ज़बरदस्त आज शौक़ किया है। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा इन कबूतरों को देख के, परिंदों को। तो आइंदा फिर आपके लिए कोई अच्छी इसी तरह जो है नस्लें जो हैं उनका शौक़ करवाते रहेंगे आपको। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।